में नया इतिहास गढ़ा जा रहा है। आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होना और बापू के अहिंसा को समझना साथ में नहीं हो सकता है। बापू को सत्ता का भूखा बताया जा रहा है। इस मैडम को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है और रहेगा। गांधी की अहिंसा पर सवाल उठाया जा रहा है। एक ही बात कही जाती थी, गांधी के आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मशाल, साबरमती के संग तूने कर दिया कमाल। अमेरिका में हिंदुस्तान का अपमान किया जा रहा है। I come from an India that is going to watch this and say, this isn't stand-up comedy. Where is the goddamn joke? And yet I come from an India. अभिव्यक्ति की आजादी का फायदा उठाया जा रहा है। हल्ला बोल में आपका स्वागत है। जी हां, देश की दो हस्तियों ने ऐसा बयान दिया कि बवाल शुरू हो गया। कुछ दिनों पहले आजादी को भीख बताने वाली कंगना रनौत ने अब की बार बापू को सत्ता का लालची और चतुर बता दिया। उधर मशहूर कॉमेडियन वीरदास ने अमेरिका में देश विरोधी पंक्तियों वाली कविता पढ़ डाली। अब दोनों के बयानों पर हंगामा है बरपा। इससे पहले की चर्चा की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखें। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. कंगना के इंस्टा पोस्ट पर इंस्टेंट विवाद और वीरदास के वायरल वीडियो पर हंगामा थम नहीं रहा। पहले विवादों की रानी कंगना के इंस्टा पोस्ट को समझिए। कंगना ने अब महात्मा गांधी पर निशाना साधा है। कहा, दूसरा गाल देने से भीख मिलती है, आजादी नहीं। कंगना ने लिखा है, जो लोग आजादी के लिए लड़े उसे उन लोगों ने अपने मालिकों को सौंप दिया, क्योंकि उनमें न तो हिम्मत थी और न ही खून में उबाल। वे सत्ता के भूखे और चालाक थे। ये वही लोग थे जिन्होंने हमें सिखाया, अगर कोई तुम्हारा एक गाल पर थप्पड़ मारे तो उसके सामने अपना दूसरा गाल आगे कर दो और इस तरह तुमको आजादी मिल जाएगी। ऐसे किसी को आजादी नहीं मिलती, सिर्फ भीख मिलती है। अपने हीरो समझदारी से चुने। कांग्रेस ने इसे गांधी का अपमान बताया और नेताओं की पूरी फौज अब कंगना की निंदा कर रही है। आरएसएस की आइडियोलॉजी के प्रति समर्पित होना और बापू के अहिंसा को समझना साथ में नहीं हो सकता है। तो आपने अपना समर्पण बता दिया, पर मुझे खेद इस बात का है कि हमारी सरकार हाथ पे हाथ धरी हुई बैठी है, तमाशा देख रही है और उसको पद्मा अवार्ड देती है। मोदी जी भी गांधी जयंती पर राजघाट पर जाकर गांधी जी के स्मारक और समाधि के ऊपर फूलमाला चढ़ाते हैं। तो क्या इस मैडम को मालूम होना चाहिए, पूरा देश और पूरा विश्व आज भी गांधी विचारों से प्रभावित है और रहेगा। पीड़ा हो, अपमान होगा सबका संग्राम, मुकदमा कायम होना चाहिए, गिरफ्तारी होनी चाहिए कंगना रनौत की और माफी मांगे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी जिन्होंने पद्म सम्मान दिया है। ये राष्ट्रद्रोह के बराबर है। हमारे माजी मंत्री नसीम खान जी ने उसको अभी पुलिस में केस दायर किया है। हम कानून उसके ऊपर पूरी ये करेंगे और इस तरह का वक्तव्य कांग्रेस कभी सहन नहीं करेगा। कंगना ने विवादित इंस्टाग्राम पोस्ट में आगे लिखा, स्वतंत्रता सेनानियों को उन लोगों ने अंग्रेजों के हवाले कर दिया जिनमें लड़ने की हिम्मत नहीं थी। कंगना ने यह भी लिखा कि गांधी ने कभी भी भगत सिंह या सुभाष चंद्र बोस का समर्थन नहीं किया। सबूत है कि गांधी जी चाहते थे कि भगत सिंह को फांसी हो। भोपाल में तो कांग्रेस पार्टी ने कंगना का विरोध कुछ इस अंदाज में किया, कंगना का पुतला जलाकर। सुनिए कंगना की सोच पर क्या कहना है नेताजी की बेटी का। That the relationship between Mahatma Gandhi and my father was of a difficult nature insofar that on the one hand Gandhi always felt that he sort of could not control my father. On the other hand, we also have to realize that my father was a great admirer of Mahatma Gandhi and throughout his struggle for independence always paid attention to whether he reacted to anything that
he, being my father, did and what his reaction was. अभिव्यक्ति की आजादी पर दूसरी बहस छिड़ी है स्टैंड अप कॉमेडियन वीरदास के बयान पर। वीरदास ने अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में स्टैंड अप कॉमेडी के दौरान 2 इंडियाज नाम की एक कविता पढ़ी। इसके बाद वीरदास ने इस वीडियो का एक सेगमेंट अपने YouTube चैनल पर अपलोड किया। वो तेजी से वायरल हो गया। जिन लाइनों पर बवाल हुआ है वो है, मैं उस भारत से आता हूं जहां AQI 9000 है, लेकिन हम फिर भी अपनी छतों पर लेटकर रात में तारे देखते हैं। मैं उस भारत से आता हूं जहां हम दिन में औरतों की पूजा करते हैं और रात में गैंग रेप करते हैं। I come from an India where we worship women during the day and gang rape them at night. I come from an India. वीरदास को सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल किया गया और उन्हें देश विरोधी भी कहा गया। उसने जो बोला वो तो गलत है ही, लेकिन उसको जो है समर्थन करने में जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है वो अपनी भूमिका निभा रही है। तो कांग्रेस का जो कुनबा है वो कॉमेडियन का एजेंडा बनता जा रहा है। इस तरह के जो मनोरंजन मानुष है, उन मनोरंजन मानुषों को गंभीरता के साथ अगर कोई पार्टी ले रही है तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं उस पार्टी का क्या हाल है। वो भी मनोरंजन का जो है और मजाक का पात्र बन रही है। दोनों विवाद अलग अलग हैं। कंगना ने इससे पहले भी विवादित बयान दिया था जब उन्होंने कहा था कि 1947 में तो भीख मिली थी, आजादी 2014 में मिली है। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो दिल्ली में अपने एक स्टैंड अप शो के दौरान वीरदास को डॉक्टर अब्दुल कलाम के बारे में टिप्पणी करने पर बीच शो में ही रोक दिया गया था। ऑडियंस मेंबर ने पुलिस में उनकी शिकायत भी दर्ज कराई थी। अब सवाल है कि क्या अभिव्यक्ति की आजादी के तहत देश में ऐसे बयान स्वीकार्य हैं? ये स्टंटबाजी है या वाकई अभिव्यक्ति की आजादी? आज तक ब्यूरो।